हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मेरे अमरूद के प्लांट की एक बहुत इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज़ बीन अचीव्ड एंटायरली ऑन अ जीरो बजट। जी हाँ, टोटली जीरो बजट। मेरी जितनी भी गार्डनिंग प्रैक्टिसेस हैं वह सभी जीरो बजट फिलॉसफी पर बेस्ड हैं और इसके इम्पैक्टफुल रिजल्ट ट्रूली अमेजिंग है। जीरो बजट गार्डनिंग के कई फायदे हैं। यह एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है जिससे आपके पैसे बचते हैं। यह एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है क्योंकि आप वेस्ट को कम करते हैं और यह कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है जिससे हमारे हेल्थ को भी लाभ मिलता है। तो अपनी गार्डनिंग जर्नी में जीरो बजट के तहत यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने अमरूद के प्लांट को कैसे ग्रो किया है या इसका मैंने कैसे देखभाल किया है जो इतना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है, तो वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। बर्ड्स का हमारे नेचर के लिए बहुत क्रूशियल रोल होता है। वे बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। स्पेशली वे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में हमारी मदद करती हैं। इसके साथ ही वे कई तरह के कीड़ों को खाकर पेस्ट कंट्रोल में भी मदद करती हैं। और मेरा यह अमरूद का प्लांट देखिए, ये चिड़ियों के बीट के जरिए ही जर्मिनेट हुआ है और कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि बीज से जर्मिनेट हुआ प्लांट फ्रूटिंग नहीं करता, लेकिन यह मेरा प्लांट देखिए कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है और वो भी मैंने इस प्लांट पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। आप अपने किचन गार्डन में अमरूद के प्लांट को ज़रूर लगाएं क्योंकि अमरूद के फल, पत्ते, छाल बहुत उपयोगी हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। यदि आपके किचन गार्डन में अमरूद का प्लांट है तो यह आपको कई बीमारियों से बचाता है। और आज मैं जीरो बजट गार्डनिंग में आपके अमरूद के प्लांट को न्यूट्रिशन के रूप में आप उसे क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आज मैं वो सीक्रेट आपसे शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट और लकड़ी की राख। लकड़ी की राख दिस इज़ अ मस्ट हैव एलिमेंट इन जीरो बजट गार्डनिंग। लकड़ी की राख में मुख्य रूप से कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे खनिज होते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। और गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। और किचन कंपोस्ट तो सारे न्यूट्रिशन का कॉम्बो है ही, जो मिट्टी की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। आप इसे खाद के रूप में भी दे सकते हैं या इसका पानी डाइल्यूट करके दे सकते हैं। 10 लीटर पानी में 1 लीटर किचन कंपोस्ट का पानी मिला के आप प्लांट को दे सकते हैं। आप पत्तों की खाद भी यदि आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए तो आप पत्तों की खाद भी दे सकते हैं प्लांट को। मुझे तो अपने किचन गार्डन से ही पत्ते मिल जाते हैं तो मैं इनका कंपोस्ट बना लेती हूँ। मैं इनको वेस्ट नहीं करती और समय समय पर मैं प्लांट को देती रहती हूँ क्योंकि पत्तों की खाद बहुत ठंडी खाद होती है। इससे प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और आप कैल्शियम के लिए अपने प्लांट को अंडे का छिलका भी दे सकते हैं या चूने को पानी में भिगा के आप प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। आप 1 चम्मच चूना 2 लीटर पानी में घोल के प्लांट को आप महीने में 1 बार ज़रूर दें, लेकिन आप ध्यान दें इसे सिर्फ महीने में 1 बार दें, अब इसे बार बार न दें, नहीं तो आपके गमले की मिट्टी का पीएच बिगड़ सकता है और आपकी गमले की मिट्टी खराब हो सकती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और केले के छिलके को आप सुखा के आप उसको 3 से 4 दिन के लिए पानी में भिगा दें, आप उसका पानी भी दे सकते हैं। पोटेशियम के लिए केले के छिलके को आप प्रयोग कर सकते हैं हैवी फ्रूटिंग के लिए। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी पाया जाता है केले के छिलके में। हैवी फ्रूटिंग के लिए जीरो बजट गार्डनिंग में इससे अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है। और आप चाहें तो चाय की पत्ती को 2 से 3 बार आप उसे धो लें और सुखा लें। आप उसे कंपोस्ट के रूप में उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और छाछ जो होती है आप उसे पानी में डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट को इसे भी दे सकते हैं। इससे भी प्लांट बहुत अच्छे से देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो आप इन सभी चीज़ों का ऐसे जो जीरो बजट गार्डनिंग के अंतर्गत आते हैं आप इसे अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा छोटा सा अमरूद का प्लांट है और कितना बढ़िया मेरा ये फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए, ये मुश्किल से ये 2-2.5 फीट का होगा, लेकिन कितना बढ़िया ये फ्रूटिंग कर रहा है अभी। तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर दिया था, ये देखिए छटाई कर दिया था। छोटा सा ही मेरा प्लांट था और इसको मैंने हर जगह से इसकी छटाई कर दिया। अगर आप अपने प्लांट की छटाई नहीं करेंगे तो वो अपनी सारी एनर्जी वो ग्रोथ में लगा देता है।
तो हैवी फ्रूटिंग के लिए या जल्दी फ्रूटिंग के लिए आपको प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है प्लांट में। और आप इसके अलावा प्लांट को 0 बजट में आप जो किचन में आपका प्याज का छिलका होता है, आप उसे भी पानी में भिगा के 3 से 4 दिन के लिए आप उसे पानी में भिगा दें, तो आप उसे भी प्लांट को दे सकते हैं। इसे ऑनियन टी भी कहा जाता है। इसमें प्लांट को पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जो उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आप चाहें तो फिटकरी के पानी को भी भिगाकर आप उसे प्लांट को दे सकते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, फिटकरी के पानी में एल्युमिनियम और सल्फर होता है। ये सभी तत्व प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आपको इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा की जगह आपका प्लांट खराब हो सकता है, नुकसान कर सकता है। एक छोटा टुकड़ा लें, उसे पानी में आप भिगा दें, फिर आप उसे महीने में या 2 महीने में एक बार देते रहें, फिटकरी के पानी को भी, तो ज़रूरी पोषक तत्व इनको मिलते रहते हैं। देखिए मेरा छोटा सा प्लांट है, कितना बढ़िया ये फ्रूटिंग करता रहता है। ये देखिए मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ समय समय पर। और आप हैवी फ्रूटिंग के लिए आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप अपनी जेब जो है कि खर्च कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आप सरसों की खली भी आप पानी में भिगा के उसे भी दे सकते हैं प्लांट को। और ये देखिए मेरा अमरूद, ये हम लोग कहीं चले गए थे तो 1 हफ्ते के लिए तो पानी नहीं पाया और ये सारा फ्रूटिंग मेरा ये आधा तो मेरा गिर ही गया। जब हम लोग लौट के आए तो इसलिए आप अपने प्लांट को कभी अकेला ना छोड़ें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जब कहीं भी जाएं तो घर में किसी न किसी को होना चाहिए, ताकि आप प्लांट जो लगाएं तो उसमें आप पानी दे सकें, नहीं तो आपकी मेहनत पूरी बेकार जाती है। और एक बात का और आप ध्यान दें कि जब आपका प्लांट आप फ्रूटिंग आप ले लें तो उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्लांट की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है हैवी फ्रूटिंग के लिए। अगर आप इसमें हैवी फ्रूटिंग के लिए आप कटाई छटाई नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट फ्रूटिंग हैवी नहीं करेगा, वो 2-4 फ्रूटिंग करेगा नहीं करेगा। और आप इसकी जब छटाई कर देते हैं, क्योंकि प्लांट की जब आप छांटते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ से जहाँ से नई नई इनकी पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ से इनकी बर्ड भी निकलना शुरू होती हैं। तो इसलिए इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रूनिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है और जल्दी फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। दूसरे आप इसके पत्तों को खाद के रूप में ले सकते हैं कंपोस्ट बना के। अमरूद की प्रूनिंग साल में 2 बार कर सकते हैं, एक बारिश के मौसम से पहले और एक ठंड के बाद। और प्रूनिंग करते समय जो कमज़ोर टहनियाँ हैं या जो सूखी टहनियाँ हैं उन्हें तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप सर्दियों के मौसम में फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इसकी कटिंग बारिश के मौसम से पहले करें। यानी आप इसे गर्मियों में मई जून के महीने में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस समय कटिंग करने से आपको सर्दियों में अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो फ्रूटिंग होती है उसमें फल छेदक मक्खी फलों को ख़राब कर देती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही फ्रूटिंग लेना पसंद करते हैं। और प्रूनिंग करने से फलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और फल फूल भी ज़्यादा लगते हैं और प्लांट की कैनोपी भी काफ़ी अच्छे से तैयार होती है। शेप एंड साइज़ में होता है प्लांट आपका। मेरा ये प्लांट तो देखिए 2nd फ्लोर पे है और इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई है। तो मैं इसकी प्रूनिंग काफ़ी अच्छे से करूँगी, इसकी कटिंग मैं पूरा कट करूँगी ताकि इसकी ग्रोथ रुक जाए। और जब आप अपने किचन गार्डन में अमरूद का प्लांट लगाएं तो आप नर्सरी से एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ प्लांट ही लाकर लगाएं, ताकि वो जल्दी फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर दे। नहीं तो आपको 20 से यदि आप 20 से जर्मिनेट हुआ प्लांट लगाएंगे तो वो आपको 4-5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप नर्सरी से ही प्लांट लाकर लगाएं। और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा आप इनके पत्तों को चाय के रूप में ले सकते हैं, जिससे शुगर लेवल कम होता है। अमरूद में संतरे से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और सेब से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और विटामिन सी हमारे ब्रेन
और हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अमरूद कब्ज़ को तोड़ने में और हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करता है और यह पाचन तंत्र को तो सुधारता ही है, एसिडिटी को भी ख़त्म करता है। अमरूद के पत्तों की चाय से मोटापा भी कम होता है और दाँत दर्द, मुँह की बदबू को भी दूर करता है। यह हमारे स्किन को भी बेहतर बनाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और आप अपने किचन गार्डन में इसे ज़रूर लगाएँ। और एक चीज़ ये देखिए ध्यान से, ये आप इसको जब अमरूद की कटिंग करें तो आप इसे 45 डिग्री के एंगल से काटें, जैसे तिरछा, जैसे आप गुलाब की कलम काटते हैं लगाने के लिए, तो ऐसे काटेंगे तो बारिश का पानी इस पे रुकेगा नहीं, तो कोई फंगस लगने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप अपने किचन गार्डन में अमरूद का प्लांट लगाएं। और यदि आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो गार्डनिंग से रिलेटेड, यदि सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।